स्वागत है आपका। देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बांका के, जहां चांदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठंड के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां सरकारी नीति से किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। बांका जिले के चांदन प्रखंड क्षेत्र में कड़ाके की ठंड से आमजन, खासकर गरीब, वृद्ध और राहगीर बुरी तरह प्रभावित है। लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हर साल चांदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, गांधी चौक, हटिया, MMK स्कूल के समक्ष, शहीद चौक, दुबे मंदिर के पास आदि स्थानों पर अलाव जलाए जाते थे, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को ठंड से राहत मिलती थी। लेकिन इस बार ये व्यवस्था नहीं की गई है। चांदन PHC में 6 प्रसव पीड़ित महिलाएं भर्ती है और उनके साथ आए लगभग 10 लोग अस्पताल परिसर में ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं, जिसके कारण अलाव की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ ने अंचलाधिकारी से जल्द अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को ठंड से राहत मिल सके और किसी अप्रिय दुर्घटना से बचाव हो सके। रात में हॉस्पिटल में थे आप? जी, हॉस्पिटल में ही थे। क्या वहाँ अलाव की व्यवस्था है? नहीं, वहाँ तो बहुत जोर ठंड लग रही थी और नहीं कहीं आग की व्यवस्था भी नहीं था वहाँ पे। क्या करें, किसी तरह रात हम लोग काटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। हाँ बताइए, क्या है अलाव का व्यवस्था हर साल होता था, क्या इस बार क्या है? इस बार तो अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि हर साल अंचलाधिकारी के द्वारा दिया जाता था अलाव का व्यवस्था। इस राय पर होता था जी, इस बार अभी तक तो कुछ वैसा व्यवस्था नहीं हुआ है अंचलाधिकारी के द्वारा। क्या मांग? यही मांग करते हैं कि अलाव की व्यवस्था किया जाए, चौक चौराहे पर लकड़ी की व्यवस्था, जिससे कि आम जीवन को ठंडी से बचाव हो। हॉस्पिटल टोटल 6 पेशेंट है अभी डिलीवरी का, और ऑपरेशन का 8 है। और सभी के साथ गार्जियन सबके साथ में 2-3 अटेंडेंट साथ में रहते हैं। अभी ठंड की स्थिति बहुत नाजुक है। हाँ, बहुत और वैसे बढ़ गया है ठंडा। जी जी, और उससे के लिए हम लोग को तो लकड़ी हर साल मिलता था ब्लॉक से। इस बार लकड़ी अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लकड़ी का व्यवस्था किया जाए, ताकि रात भर परिजनों को राहत मिले। जी जी, ठंड में बहुत जरूरी है लकड़ी का मिलना। जी हर साल मिलता था। यस, है कि ठंड काफी है, पेशेंट के साथ कई महिला आना पड़ता है, उनमें साथ में रहती है, उसके बाद गार्जियन उनका रहता है, और ठंड के कारण जो है ना, उन लोग को यहाँ ठुठरना पड़ता है। हो सकता है बहुत तरह की कठिनाइयाँ। अब होता क्या है कि ठंड की व्यवस्था में, अलाव की व्यवस्था में क्या करना चाहते हैं इस संबंध में? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर टीटी कुमारी, मेडिकल ऑफिसर चांदन, CSC चांदन से बोल रही हूँ। जैसा इन्होंने मेरे से पूछा है कि यहाँ पे कोई अलाव की व्यवस्था है कि नहीं, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। आज AMC चेकअप था, जिसमें 245 पेशेंट आए थे। फीमेल पेशेंट के लिए आई हुई थी वो लोग। तो यहाँ पे ना अलाव की व्यवस्था की बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है। ऐसे में बहुत सारे इन्फेक्शन और सीधे अटैक वाले होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और पेशेंट जो भी डिलीवरी वाले जो भी पेशेंट आती है, वो यहाँ पे एडमिट रहते हैं, उसके अटेंडेंट होते हैं। छोटे बच्चे जो जन्म लिए बच्चे, नवजात जो शिशु है वो भी है। तो मतलब हमेशा इतनी ठंड में उन लोगों की भी तकलीफ है, उनके जान का खतरा बना हुआ रहता है। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे सारे स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ का, डॉक्टर का, सबका, कि अंचला अधिकारी से कि यहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जाए, जो यहाँ के पेशेंट मरीज के लिए बहुत जरूरी है। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवस्था की गई है। अनुरोध है हम लोग का सबसे उनके लिए। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ क्षेत्र में स्कूली बच्चों को भभुआ थाना और अनुमंडल पुलिस कार्यालय में जाकर पुलिसिंग के कामकाज से अवगत कराया गया, जहां उन्हें पुलिस आपका मित्र है विषय पर जानकारी दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोरंजन भारती ने बच्चों को अपनी गाड़ी और कुर्सी पर बैठाकर दिखाया कि पुलिस उनकी सेवा और सुरक्षा कैसे करती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पुलिस व जनता के बीच दूरी को कम करना है। SDPO ने बच्चों को शिक्षा के महत्व और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने तथा कभी हार न मानने की प्रेरणा दी, ताकि वे समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सके। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ थाना परिसर में SP हरिमोहन शुक्ला के नेतृत्व में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें
जिले के विभिन्न स्थानों से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। जनता दरबार में एसपी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ थाना परिसर में पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार होता है और शिकायत उचित पाई जाती है तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस का दायित्व जनता की समस्याओं का निष्पादन करना है, लेकिन इसके लिए आवेदक का पक्ष सही होना आवश्यक है और पुलिस तथा जनता के बीच बेहतर समन्वय होने पर किसी भी समस्या का समाधान संभव है। इस दौरान सर्कल इंस्पेक्टर संतोष कुमार, एसडीपीओ मनोरंजन भारती, भभुआ थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार, सीओ पुरुषोत्तम कुमार और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। देखिए, आपने हमारी बातें सुनी है, आप लोग उपस्थित थे। हमारा ये हमारे वरीय पदाधिकारी, हमारी सरकार और सीनियर लेवल से, वरीय स्तर से आदेश हुआ है और कि हमें अब पब्लिक के पास जाना है और उनकी बातों को सुनना है और उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि वो पुलिस ऑफिस में कभी कभी हमारी व्यस्तता के कारण हम उनसे नहीं मिल पाते या उनको हमसे मिलने में विलम्ब होता है। तो ये अब पहले से प्रसारित तिथि रहेगी कि हम इस थाने में इस तिथि को रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर रहेंगे, एसडीपीओ रहेंगे, इंस्पेक्टर साहब रहेंगे और थाने के लगभग सभी पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे। यदि किसी केस के मामले में, यदि किसी समस्या के मामले में कोई किसी को शंका है या किसी को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग यहीं पर सुनेंगे और उनकी बातों का निराकरण यहीं पर करेंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले में इस वर्ष धान आदि प्राप्ति तेज गति पर कर चुकी है, जहां सरकार की बेहतर नीतियों, पैक्स व व्यापार मंडल स्तर पर कड़ी मॉनिटरिंग और समयबद्ध भुगतान व्यवस्था के चलते किसान बिना किसी परेशानी के सरकारी दर पर धान बेच पा रहे हैं। किसानों को 2369 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो 48 घंटे के भीतर उनके खाते में पहुंच रहा है। जिले में अब तक 1086 किसान में कुल 7800 एमटी धान विभिन्न क्रय एजेंसियों द्वारा खरीदी जा चुकी है, जबकि करीब 53,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। खेतों से सीधे पैक समितियों तक धान पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। जिला प्रशासन ने छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने के लिए अधिप्राप्ति केंद्रों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की है और 19 वरीय पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इस वर्ष जिले में धान का संभावित उत्पादन 13.41 लाख एमटी आंका गया है, जिसमें 222 समितियां खरीद कार्य में सक्रिय हैं और 79 मिलों को कुटाई के लिए चयनित किया गया है। अधिप्राप्ति कार्य 15 फरवरी तक जारी रहेगा। जानकारी दीजिए, किसानों को किस तरह से लाभान्वित किया जाए। सबसे पहले आपको बता दें कि जो खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए जो खरीदारी का समय है, जो 15 नवंबर से शुरू हो गया 28 फरवरी तक निर्धारित है। इसके लिए इस जिले में हम लोगों ने जिला टास्क फोर्स के द्वारा 227 समितियों का चयन किया गया है, जिसमें 218 पैक्स और 9 व्यापार मंडल है और इसमें हमारे 222 समितियाँ कार्यशील भी हो चुकी है। अभी तक कुल 1086 किसानों से 7800 एमटी की खरीद हो चुकी है। अभी तक किसानों के द्वारा कुल 53,000 किसानों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है और जो भी क्रय केंद्र हैं इसके लिए प्रखंड में वरीय नोडल पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सब निगरानी रखे हुए हैं और अभी तक के जो हमारे ये धान कुटाई के लिए 79 मिलों ने कुल रजिस्टर्ड कराया है और जो भी किसान हैं, जो भी जिनको धान देना है, पैक्स में अपना जो है मानक के अनुसार धान देना निश्चित तौर पर लिया जाएगा और उनका भुगतान जो है 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।